कमायनी ईड़ा सर्ग। अब इस सर्ग के अंदर मनु जब श्रद्धा को छोड़कर चले जाते हैं तो वो रास्ते में भटक रहे हैं, नदी नाले सारी चीज़ें देख रहे हैं, सोच रहे हैं कि अब वो क्या करेंगे। मनु सोचता रहता है कि वो श्रद्धा को छोड़कर आ गया, आगे उसे क्या करना है। उसे सब कुछ वापस से उसको डिप्रेशन सा ही फील हो रहा है, सब कुछ उजड़ा उजड़ा सा दिखाई दे रहा है, कुछ भी उसे अच्छा नहीं लग रहा है। वो घूमते भटकते भटकते एक सारस्वत प्रदेश में पहुंच जाता है, जो कि पूरा उजड़ा हुआ प्रदेश है। वहाँ पर भी सब कुछ टूटा फूटा, चारों तरफ खंडर ही खंडर हैं। मतलब एक उजड़ा हुआ प्रदेश है सारस्वत प्रदेश, जो कि सरस्वती नदी के किनारे पर है। वहाँ पर उसे आकाशवाणी होती है। जो कामदेव है, जो श्रद्धा के पिता है, उसको शाप देते हैं कि तुमने श्रद्धा को छोड़ दिया, तुमने श्रद्धा, जिस श्रद्धा ने तुम्हें अपना सर्वस्व दे दिया, तुमने उसी श्रद्धा को छोड़ दिया। और जिस मनुष्य के अंदर, श्रद्धा का मतलब होता है विश्वास, जिस मनुष्य के अंदर विश्वास नहीं होता वो हमेशा ऐसे ही भटकता रहता है। तो उसे भी ऐसे ही जीवन भर भटकना पड़ेगा। वो जो जहाँ पर भी राज करेगा उसकी प्रजा भटकती रहेगी। उनके पास सब कुछ होगा लेकिन उन्हें संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। ज़्यादा से ज़्यादा प्राप्त भी होगा तो भी उन्हें संतुष्टि नहीं मिलेगी, वो हमेशा भटकते ही रहेंगे। ऐसा शाप कामदेव उसे देते हैं। फिर वो नदी के किनारे, सरस्वती नदी के किनारे चलता जाता है। तो सुबह के समय में जब सूरज की रोशनी एकदम से सूर्य की किरणें नदी के पानी में पड़ती है तो वहाँ उसे एक सुंदर कन्या दिखाई देती है जिसका नाम ईड़ा है। वो बहुत ज़्यादा सुंदर थी। ईड़ा उसे दिखाई देती है तो ईड़ा उस प्रदेश की महारानी है, सारस्वत प्रदेश की वो महारानी है। ईड़ा से वो मिलता है। ईड़ा उसके सामने आती है, उससे पूछती तुम कौन हो, तो वो अपने बारे में बताता है, मैं मनु हूँ। तो वो भी कहती है ये प्रदेश पूरा उजड़ चुका है लेकिन मैं इस प्रदेश को सही करना चाहती हूँ, ठीक करना चाहती हूँ, इसमें इसका विकास करना चाहती हूँ, इस प्रदेश का। तुम इसका विकास कर सकते हो अगर तुम अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कर। तो ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है कि तुम्हें बुद्धि का इस्तेमाल करके, अपने तर्क को इस्तेमाल करके आगे बढ़ना है, काम करना है। तो उसकी बात सुन करके जो मनु है वो शांत होता है और फिर से काम करने की का प्रयास करता है, एक नया प्रदेश बनाने का वो प्रयास करता है। तो ये इस ईड़ा सर्ग, सारे ईड़ा सर्ग में यही बताया गया है। ईड़ा सर्ग। किस गहन गुहा से अति अधीर, झंझा प्रवाह सा निकला यह जीवन विशुद्ध महासमीर। ले सात विकल परमाणु पुंज नभ अनिल अनल श्रुति और नीर। भयभीत सभी को भय देता भय की उपासना में विलीन। अब मतलब गहन गुहा से, मतलब अधीर होकर के वो, मतलब एक ईर्ष्या के कारण अधीर होकर मनु निकल तो पड़ा है। अब उसको रास्ते में क्या है, अनिल, आग, हवा, जो भी है सब कुछ उसे बेचैन सा प्रतीत हो रहा है, सब कुछ अलग सा प्रतीत हो रहा है। और उसके अंदर एक अलग सा भय है कि उसे करना क्या है, आगे करना वो क्या चाहता है। प्राणी कटुता को बांट रहा, जगती को करता अधिक दीन। निर्माण और प्रतिपद विनाश में दिखलाता अपनी क्षमता। संघर्ष कर रहा सबसे, सबसे विराग सब पर ममता। अस्तित्व चिरंतर धनु से कब यह छूट पड़ा है विषम तीर। प्राणी जो है कटुता, मतलब एक मनुष्य जो है वही कड़वाहट पैदा करता है। वो इस पृथ्वी को और दीन कर रहा है, मतलब उसको संतुष्टि नहीं है। वो निर्माण भी करता है, हर जगह निर्माण करता है और फिर अपनी क्षमता दिखाने के लिए उसका नाश भी वो खुद ही करता है। संघर्ष करके आगे बढ़ता है, किसी से वो विरक्त हो जाता है, किसी का शत्रु बनता है तो किसी पर ममता लुटाता है। मनुष्य एक अजब प्राणी है। वो अपने अस्तित्व को बनाने के लिए, पता नहीं अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उसके धनुष से, जीवन रूपी धनुष से तीर कब छूटा उसे भी नहीं पता चलता। किस लक्ष्य भेद को शून्य चीर, देखे मैंने वे शैल श्रृंग। जो अचल हिमानी से रंजित, उन्मुक्त उपेक्षा भरे तुंग। अपने जड़ गौरव के प्रतीक, वसुधा का कर अभिमान भंग। कहता है वो ऐसे जीवन की ओर बढ़ रहा है, वो एक ऐसा छूटा हुआ तीर है, वो पता नहीं कहाँ जाकर लगेगा, कहाँ जाकर रुकेगा। उसने कहा मैं शैल श्रृंग, मैंने पहाड़ देखे, मैंने बर्फ से ढके हुए पूरे पहाड़ देख लिए, मैंने इस पृथ्वी का अभिमान टूटते हुए देखा, इस प्रलय को उसने देखा। अपनी समाधि में रहे सुखी, बह जाती हैं नदियां अबोध। कुछ श्वेत बिंदु उसके लेकर वह सितमित नैनगत शोक क्रोध। स्थिर मुक्ति प्रतिष्ठा में वैसी ही चाहता नहीं इस जीवन की। मैं तो आबाद गति मरुत सदृश हूँ, चाह रहा अपने मन की। कहता है मैंने वो समय देखा है जब देव जाति का नाश हुआ था, जब प्रलय हुई थी, वो समय उसने देखा है। नदियों को कोई रोक नहीं सकता। नदियां जब अपना बांध तोड़कर निकलती है तो कहीं पर भी बह जाती हैं और चारों तरफ शोक ही शोक फैला देती है। तो कहता है ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए जिसका इस प्रकार से अंत हो जाए। मनु कहता है मुझे ऐसी प्रतिष्ठा नहीं चाहिए जिसका इस प्रकार अंत हो। मैं तो स्वतंत्र होकर अबाध गति से, मन की गति से हर तरफ घूमना चाहता हूँ और इस जीवन का रस लेना चाहता हूँ। जो झूम चला जाता अगजग, प्रतिपग में कंपन की तरंग। वह ज्वलनशील गतिमय पतंग, अपनी ज्वाला से कर प्रकाश। जब छोड़ चला आया सुंदर प्रारंभिक जीवन का निवास।
कहता है अब मैं एक पतंग की तरह हवा में स्वतंत्र उड़ना चाहता हूँ। जब मैंने अपना खुद का जीवन, जो निवास मैंने बनाया था, जो घर मैंने बनाया था, जो सुंदर जीवन का सपना मैंने देखा, जब उसको छोड़कर मैं चला आया हूँ तो मैं अपने आप को ही जलाकर प्रकाश करूंगा और आगे स्वतंत्र रूप से रहूंगा। वन गुहा कुंज मरु अंचल में हूँ, खोज रहा अपना विकास। पागल मैं किस पर सदै रहा, क्या मैंने ममता ली न तोड़। किस पर उदारता से रीझा, किसने न लगा दी कड़ी ओढ़। इस विजय प्रांत में बिलख रही मेरी पुकार, उत्तर न मिला। अब वो कहता है इस वन में, जंगल में मैं कहाँ कहाँ अपने विकास को खोजूंगा। मतलब अपने विकास को खोजना चाह रहा है कि अब अपने, वो अपने के लिए एक मोटिव तलाश करना चाह रहा है। कह रहा है मैं पागल हूँ कि मैंने अपनी श्रद्धा से अपनी ममता तोड़ ली, मैं किस होड़ में आगे चला आया। मैं सारे प्रश्न अपने आप से खुद से प्रश्न कर रहा है, लेकिन उसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं मिल रहा। लूसा झुलसाता दौड़ रहा, कब मुझसे कोई फूल खिला। मैं स्वप्न देखता हूँ उजड़ा, कल्पना लोक में कर निवास। देखा कब मैंने कुसुम हास, इस दुख में जीवन का प्रकाश। कहता मैं लूसा, जैसे गर्म हवा में कोई झुलस जाता है उसी प्रकार से झुलस रहा हूँ, एक झुलसे हुए फूल के समान हो गया हूँ। मैं स्वप्न देखता हूँ और अपने कल्पना लोक को खुद ही उजाड़ देता हूँ, मैं उसको खुद ही निकाल देता हूँ। मैंने कुसुम आज, मैंने कब कुसुम को, मतलब फूलों को कुचल दिया, लेकिन उस कुचले फूल को मैं देख नहीं पाया। मैं जीवन के प्रकाश को नहीं देख पाया। नब नील लता की डालों में उलझा अपने सुख से हताश। कलिया जिनको मैं समझ रहा वे कांटे बिखरे आसपास। कितना भी हड़पत चला और पड़ रहा कहीं थक कर नितांत। उन्मुक्त शिखर हंसते मुझ पर रोता मैं निर्वासित अशांत। कहता नब नील लता की डालों में, मतलब बस मैं इस पूरे जंगल में एक उलझे हुए प्राणी की तरह हताश होकर के घूम रहा हूँ। मैं जिनको कलिया समझ रहा था, अपनी स्वतंत्रता जो जिसको सुख समझ रहा था, वो मेरे लिए कांटे निकली। अब मैं यहाँ पर वन में भटक रहा हूँ। ये कितना मुश्किल पथ है जिस पथ पर मैं निकल आया हूँ, और यहाँ पर मैं अकेला हूँ, बिल्कुल अकेला। ये जो ऊंचे ऊंचे शिखर है मुझ पर हंसते हैं क्योंकि मैं निर्वासित हूँ। मतलब निर्वासित का मतलब होता है अपने घर से निकला हुआ, और अशांत होकर इस वन में भटक रहा हूँ। इसीलिए जो बड़े बड़े पर्वत है, ऊंचे ऊंचे पर्वत है, ये भी मुझ पर हंसते हैं। इस नियति नटी के अति भीषण अभिनय की छाया नाच रही। खोखली शून्यता में प्रतिपद असफलता अधिक कुलाच रही। पावस रजनी में जुग्न गण को दौड़ पकड़ता मैं निराश, उन ज्योति कणों का कर विनाश। कहता है ये नियति नटी, नियति मतलब अपनी किस्मत को बोल रहा है। ये मेरी किस्मत ने मेरे साथ कैसा खेल खेला है, मेरे साथ कैसा अभिनय इसने रचाया है। ये हर पल मेरे को मेरी असफलता का एहसास दिलाती है। पावस रजनी मतलब वर्षा ऋतु की रात में मैं दौड़ दौड़ कर जुगनुओं को पकड़ रहा हूँ और अपने खुद के घर की रोशनी का मैं नाश करके आया हूँ। उन जुगनुओं में रोशनी तलाश कर रहा हूँ। जीवन निशित के अंधकार, तू नील तुहिन जल निधि बनकर फैला है कितना वार पार। कितनी चेतना की किरणें हैं डूब रही है निर्विकार। कितना मादक तम निखिल भुवन भर रहा भूमिका में अभंग। कहता है ये जीवन कितना, मतलब मेरे को जीवन में चारों तरफ अंधकार, घनघोर अंधकार नजर आ रहा है। मतलब सब कुछ अच्छा है, सब कुछ प्रकृति में कुछ भी बुरा नहीं है, लेकिन मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। सब कुछ, उसको कोई भी मेरे को प्रयोजन दिखाई नहीं पड़ रहा। तू मूर्तिमान हो छिप जाता प्रतिपल के परिवर्तन अनंग। ममता की क्षीण अरुण रेखा लिखती है तुझमें ज्योति कला। जैसे सुहागनी की उर्मिल अलकों में कुमकुम चूर्ण भला। रे चिर निवास विश्राम प्राण के मोह जलद छाया उदार। तो उसे एक तरह से उसे तसल्ली नहीं मिली, उसे अपने आप को मुक्ति देना, मतलब उसको मुक्ति प्राप्त नहीं हो पा रही। मतलब उसको समझ नहीं आ रहा कि वो क्या करे। वो अपना घर छोड़कर तो आ गया, श्रद्धा से निराश होकर आ गया। अब उसे इतने अच्छे वातावरण में, इतनी अच्छी प्रकृति में भी उसे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। माया रानी के केश भार, जीवन निशित के अंधकार। तू घूम रहा अभिलाषा के नवज्वलन धूम सा दुर्निर्वार। जिसमें अपूर्ण लालसा कसक चिंगारी सी उठती पुकार पुकार। माया रानी मतलब जो अंधकार है, वो माया का केश भार, जैसे घने बाल होते उसमें अंधकार ही नजर आता, तो अंधकार उसको माया रानी का केश बालों की तरह नजर आ रहा है। उसका अंधकार, जीवन का जो अंधकार, उसके जीवन में जो अंधकार फैल गया है, उसके अंदर एक नई अभिलाषा है, नई अभिलाषा जागृत करना चाह रहा है। उसके अंदर जो जीने की लालसा है वो चिंगारी बनकर उठती है, लेकिन उसे रास्ता दिखाई नहीं पड़ता है। यौवन मधुवन की कालंदी बह रही चूम कर सब दिगंत। मन शिशु की क्रीड़ा नौकाएं बस दौड़ लगाती है अनंत। कुहुकनी अपलक दृक के अंजन हस्ती तुझसे तुझमें सुंदर छलना। दुमिल रेखाओं से सजीव चंचल चित्रों की नवकलना। और प्रकृति का ही एक्सप्लेन किया गया है कि प्रकृति में क्या क्या चल रहा है। यौवन मधुवन की कालंदी बन रही चूम कर सब दिगंत, मतलब
मधुवन मतलब पूरे वन में जो सुंदरता है, चारों तरफ बिखरी हुई है, चारों तरफ कलियां हैं। दिगंत मतलब सभी दिशाओं में। ऐसा लग रहा है कि मन जो है, बच्चे जैसे बच्चा खेलता है वैसे मन खेलने को दौड़ लगा रहा है, आगे भाग रहा है। कुहुकनी मतलब कोयल जो है गीत गा रही है। ऐसा लग रहा है कि पूरी प्रकृति मुझ पर हंस रही है और इसमें एक नए सजीव चित्रों की निर्माण हो रहा है। इस चिर प्रवास श्यामल पथ पर छाई पीक प्राणों की पुकार, बन नील प्रतिध्वनि नभ अपार, यह उजड़ा सूना नगर प्रांत, जिसमें सुख दुख की परिभाषा विध्वस्त शिल्प सी हो नितांत। अब वो सारस्वत प्रदेश पहुंच गया है, वहां पर देख रहे हैं, यहाँ पर प्रकृति में तो सब कुछ सही है। शाम के टाइम पे कोयल गा रही है, हर चारों तरफ ध्वनि पैदा हुई, लेकिन जो उसका जिस नगर में पहुंचा है वो उजड़ा हुआ है। ऐसा लग रहा है पूरा चारों तरफ खंडर ही खंडर है। और ऐसा ही उसके मन का हाल है। मनु के मन भी उस खंडर की तरह ही हो गया है। निज विकृत वक्र रेखाओं से प्राणी का भाग्य बनी अशांत, कितनी सुखमय स्मृतियां अपूर्ण, रुचि बनकर मंडराती विकीर्ण, इन ढेरों में दुख भरी कुरुचि, दब रही अभी बन पत्र जीर्ण, आती दुलार को हिचकी सी, सूने कोनों में कसक भरी। इस सूखे तरु पर मनोवृत्ति आकाश बेली सी रही हरी, जीवन समाधि के खंडर पर जो जल उठते दीपक अशांत, फिर बुझ जाते वे स्वयं शांत, यह सोच रहे मनु पड़े श्रांत। मतलब उसके मन में आशा की किरण जागती है। जैसे उजड़ा हुआ शहर होता है, वहां पर कोई अगर रोशनी होती भी है तो जल्दी ही बुझ जाती है, वैसे उसके उजड़े हुए मन में, उसके मन में भी कोई आशा का दीपक जलता है तो वो अपने आप ही बुझ जाता है और वो शांत हो जाता है। वो मनु पड़े पड़े ये सोच रहा है। अब क्या सोचता है? श्रद्धा का सुख साधन निवास, जब छोड़ चले आए प्रशांत, पथ पथ में भटक अटकते वे आए इस उजड़ नगर प्रांत, बहती सरस्वती वेग भरी, निस्तब्ध हो रही निशा श्याम, नक्षत्र ने रखते निर्निमेश, वसुधा को वह गति विकल वाम। अब जब वो श्रद्धा का निवास छोड़ करके मनु पथ पे भटकते भटकते आगे चले गए हैं, एक ऐसे नगर में पहुंच गए जो पूरी तरह से उजड़ा हुआ है और वहां पर सरस्वती अपने ही वेग से बहे जा रही है और जो शाम है वो एकदम अशांत है, मतलब एक शांत शाम नहीं है वहां पर। वृत घनिका वह जनाकृण उपकूल आज कितना सूना, देवेश इंद्र की विजय कथा की स्मृति थी देती दुख दूना, वह पावस सारस्वत प्रदेश दुस्वप्न देख पड़ा क्लांत, फैला था चारों ओर ध्वांत। अब वो देखकर उस जुड़े हुए शहर को देखकर उसे अपना पुराना टाइम याद आ जाता है, जब देवराज इंद्र जो थे उसकी विजय कथा उसे याद आती है, जब देव और दानव हुआ करते थे, देव और दानवों में युद्ध हुआ था। देव अपने अपने बल में अंधे थे वो, कि उनसे कोई जीत नहीं सकता। वहीं जो राक्षस थे वो अपने आप को श्रेष्ठ बताना चाहते थे, तो इसीलिए देव दानव में युद्ध हुआ था, उन्होंने भी सब कुछ ऐसे ही नाश कर लिया था। तो वो चीज़ों से याद आती है। जीवन का लेकर नव विचार, जब चला द्वंद्व था असुरों में, प्राणों की पूजा का प्रचार, उस और आत्मविश्वास निरत सुरवर्ग कह रहा था पुकार, मैं स्वयं सतत आराध्य आत्मंगल उपासना में विभोर। मतलब अपने जीवन को और आगे बढ़ाने के लिए उनमें द्वंद्व चल रहा था। द्वंद्व मतलब युद्ध चल रहा था। असुर अपना जीवन बचाना चाहते थे और देव अपना अस्तित्व बचाना चाहते थे। दोनों अपने अस्तित्व को बचाने के लिए एक दूसरे से लड़ रहे थे और वहां पर भी जब हम लड़ते हैं तो किसी की आराधना करते कि वो हमारी हेल्प करे। तो उस वक्त इंसान जो है पूजा पाठ करता है, हवन करता है। उल्लास चील में मैं शक्ति केंद्र किसकी खोजूं फिर शरण, और आनंद उच्छलित शक्ति स्रोत जीवन विकास वे चित्र भरा, अपना नव नव निर्माण किए रखता यह विश्व सदैव हरा, प्राणों के सुख साधन में ही संलग्न असुर करते सुधार। मतलब जो असुर थे उस टाइम पे वो भी अपने उद्धार के लिए हवन मतलब वो भी करा करते थे, तपस्या वगैरह वो भी किया करते थे अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए, अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए। नियमों में बनते दुर्निवार था, एक पूजता देहहीन, दूसरा अपूर्ण अहंता में अपने को समझ रहा प्रवीण, दोनों का हट था दुर्निवार, दोनों ही थे विश्वासहीन। दोनों को जीवन में विश्वास नहीं था, अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करने में लगे पड़े थे। दोनों अपना अस्तित्व बनाए रखने के लिए लड़ रहे थे एक दूसरे से। फिर क्यों ना तर्क को शस्त्रों से वे सिद्ध करे, क्यों हो न युद्ध, उनका संघर्ष चला अशांत, वे भाव रहे अब तक विरुद्ध, मुझ में ममत्व आत्ममोह स्वतंत्र नहीं उच्छृंखलता, हो प्रलय भीत तन रक्षा में पूजन करने की व्याकुलता। फिर जब ये तर्क आ जाता है, दोनों अपने आप को श्रेष्ठ सिद्ध करना चाहते तो उसमें तो युद्ध ही होगा वो दोनों, और जब युद्ध होता है तो कोई भी शांत नहीं रहता, सब एक दूसरे के विरुद्ध हो जाते हैं। और जो अपनी रक्षा करना चाहते हैं तो उन्हें पूजन की मतलब उन्हें तपस्या करने की, आराधना करने की आवश्यकता दिखाई पड़ती है। वह पूर्व द्वंद्व परिवर्तित हो तुझको बना रहा अधिक धीन,
सचमुच मैं हूँ श्रद्धा विहीन। मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, उस पूर्ण आत्मविश्वास मई को उड़ा दिया समझ तूल। अब वो सोच रहा है कि मैं भी, मेरे अंदर वो पहले वाला द्वंद मेरे अंदर आ गया है, इसीलिए मैं भी श्रद्धा विहीन हो गया हूँ। मतलब उसके अंदर भी विश्वास नहीं रहा, उसे श्रद्धा के ऊपर विश्वास नहीं रहा, इसीलिए उसको छोड़कर चला आया और इसीलिए वो भटक रहा है, इसीलिए वो उसे शांति प्राप्त नहीं हो रही। अगर वो विश्वास रखता, वो वहीं रहता तो एक नए जीवन का प्रारंभ कर सकता था, उसे शांति प्राप्त हो जाती, लेकिन वो नहीं रहा वहां पर। तो इसी वजह से उसके अंदर मन में द्वंद्व उत्पन्न हो गया, एक युद्ध सा चल रहा है, वो अपने आप से युद्ध कर रहा है। तभी एक आकाशवाणी होती है, आवाज आती है, मनु तुम श्रद्धा को गए भूल, तुम श्रद्धा को भूल गए हो। वो जो पूर्ण आत्मविश्वास, तुमने उस आत्मविश्वासी को, जिसको अपने ऊपर विश्वास था, उसको तुमने भुला दिया है। तुमने तो समझा असत विश्व जीवन धागे में रहा झूल, जो क्षण बीते सुख साधन में उनको ही वास्तव लिया मान। वासना तृप्ति ही स्वर्ग बनी, यह उल्टी मति का व्यर्थ ज्ञान। तुम भूल गए पुरुषत्व मोह में कुछ सत्ता है नारी की। अब वो जो कामदेव वो कह रहे हैं, जो तुमने समझा, तुम विश्व जीवन के तुम सोच रहे हो कि विश्व एक छोटे से धागे में झूल रहा है, ये गलत है। तुम्हें जो सुख साधन मिले, जो तुम्हें सुख के पल मिले, तुमने उसी को सत्य मान लिया, तुमने संघर्ष को नहीं अपनाया, तुमने केवल जो सुख प्राप्त हुआ उसी को सत्य मान लिया, और जब तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हुआ तो तुम उसको छोड़कर चले आए। तुम्हारे लिए तुम्हारी वासना ही तुम्हारा स्वर्ग बनी रही है, तुम्हारी मति भ्रम हुई है यहाँ पर, ये तुम्हारी बुद्धि का व्यर्थ ज्ञान है। तुम अपने आप पुरुष समझते हो, तुम पुरुषत्व के मोह में ये भी मान गए, ये भी भूल गए कि नारी का भी कोई अस्तित्व होता है, नारी की भी कोई सृष्टि होती है, नारी के बिना पुरुष अधूरा रहता है। समरसता है संबंध बनी अधिकार और अधिकारी की, सब जब गूंज है वाणी तीखी, कंपित करती अंबर अकूल। मनु को जैसे चुभ गया शूल, यह कौन, अरे फिर वही काम। अब जब आवाज आती है समरसता संबंध बनी अधिकार और अधिकारी, मतलब जो सत्ता है, जो सृष्टि है, ये पुरुष और स्त्री की बराबर की ही है। जब ये तीखी वाणी गूंजी तो ये जो आवाज है मनु के हृदय में एक शूल के समान, एक कांटे के समान जाकर चुभ गई। कहता है ये कौन है, ये फिर से वही कामदेव की आवाज मुझे सुनाई पड़ रही है। जिसने इस भ्रम में है डाला, छीना जीवन का सुख विराग। प्रत्यक्ष लगा होने अतीत जिन घड़ियों का अवशेष नाम। वरदान आज उस गति युग का कंपित करता है अतरंग। अभिशाप ताप की ज्वाला से जल रहा आज मन और अंग। कहता है ये वही कामदेव है जिसने मुझे सुख विराग में डाला है, उसी ने मेरे को आखिर श्रद्धा के पास जाने के लिए कहा था, श्रद्धा को अपनाने के लिए कहा था। तो वही, उसी की वजह से आज मैं उसी स्थिति में आ गया हूँ जिस स्थिति में मैं पास्ट में हुआ करता था। मेरा पूरा तन मन सब जल रहा है, मुझे कहीं भी शांति प्राप्त नहीं हो रही, और ये सब कामदेव की वजह से ही है, जिन्होंने मुझे श्रद्धा के पास जाने के लिए कहा था। बोले मनु क्या मैं भ्रांत साधना में ही अब तक लगा रहा, क्या तुमने श्रद्धा को पाने के लिए नहीं सस्नेह कहा। और वो कहता मनु क्या मैंने ही तुम्हें कहा था, क्या तुम मनु को, तुम श्रद्धा को नहीं पाना चाहते थे। पाया तो उसने भी मुझको दे दिया हृदय निज अमृत धाम, फिर क्यों ना हुआ मैं पूर्ण काम। मतलब कहता श्रद्धा ने, अब मनु कहता है मुझे श्रद्धा ने अपना सब कुछ दे दिया, सब कुछ उसने समर्पण कर दिया, लेकिन जो मेरा काम है वो पूर्ण क्यों नहीं हुआ, मेरा जीवन का ध्येय पूरा क्यों नहीं हुआ। मनु उसने तो कर दिया दान, वह हृदय प्रणय से पूर्ण सरल, जिसमें जीवन का भरा मान, जिसमें चेतनता ही केवल निज शांत प्रभासी ज्योतिमान। पर तुमने पाया सदैव उसकी सुंदर जड़ देह मात्र। कहता मनु उसने तो अपने आप को पूरा दान कर दिया, उसने अपना विश्वास, अपना सब कुछ तुम्हें समर्पित कर दिया, और तुमने क्या किया, तुमने केवल उसके शरीर को ही पाया, तुम केवल उसके शरीर तक ही सीमित रहे, तुम अपने आप को उसे समर्पित नहीं कर पाए। सौंदर्य जल्द से भर लाए केवल तुम अपना गरल पात्र, तुम अति अबोध अपनी अपूर्णता को ना स्वयं तुम समझ सके। परिणय जिसको पूरा करता उससे तुम अपने आप रुके, कुछ मेरा हो यह राग भाव संकुचित पूर्णता का है जान। कहता तुम उसके सौंदर्य से अपना गरल पात्र, मतलब तुम अपना पात्र, तुमने केवल उसकी सौंदर्य को देखा, तुमने उसके केवल सौंदर्य को प्राप्त किया, लेकिन तुम अपनी अपूर्णता, तुम प्रेम में अपनी अपूर्णता को नहीं समझ पाए। तुम अपूर्ण रहे, श्रद्धा पूर्ण थी लेकिन तुम अपूर्ण रहे थे। परिणय को पूरा करने का जो तुम्हारे पास मौका था वो तुमने गवा दिया, ये तुम्हारा अज्ञान ही है। मानस जल निधि का शुद्र यान, हाँ अब तुम बनने को स्वतंत्र, सब कलुष डाल औरों पर रखते हो अपना अलग तंत्र। द्वंद्वों का उद्गम तो सदैव शाश्वत रहता वह एक मंत्र। कह रहा तुम मानस जल निधि का शुद्र यान, तुम एक गरीब, ऐसे भिखारी हो, शुद्र मतलब भिखारी होता है कि जिसके पास, जिसको सब कुछ प्राप्त तो हुआ
लेकिन तुम उसको अपने पास रख नहीं पाए। अब तुम अपने आप को स्वतंत्र करने के लिए खुद चले आए। तुम अपनी गलती का दोष दूसरे पर डालना चाहते हो, तो तुम द्वंद्वों से स्वतंत्र कैसे रह सकते हो? द्वंद्व तुम्हारे मन में ही उठेगा। डाली में कंटक संग कुसुम भी खिलते मिलते भी है नवीन, अपनी रुचि से तुम बिंधे हुए जिसको चाहे ले रहे बीन। तुमने तो प्राणमयी ज्वाला का प्रणय प्रकाश न ग्रहण किया, हाँ जलन वासना को जीवन भ्रम तम में पहला स्थान दिया। कहता जो फूलों पुष्प भरी डाली होती है उसके अंदर पुष्प और कांटे दोनों ही होते हैं। मनुष्य की इच्छा होती है, मनुष्य खुद चुनता है उसे पुष्प चाहिए या कांटे चाहिए। तो तुमने एक जीवन का प्रकाश नहीं अपनाया, जो तुम्हारा एक सुंदर जीवन वहां हो सकता था तुमने उसको नहीं अपनाया। तुमने केवल अपनी काम वासना को ही पहला स्थान दिया और तुम उसको छोड़कर चले आए। अब विकल परिवर्तन हो ऐसा जो नियति चक्र का बने यंत्र, हो शाप भरा तब प्रजातंत्र। यह अभिनव मानव प्रजा सृष्टि, द्वैता में लगी निरंतर ही वर्णों की करती रहे वृष्टि। कहता अब तुम जब ये छोड़कर चले जाए, तुम्हें श्रद्धा और विश्वास नाम की कोई चीज है ही नहीं, तो अब जो भी तुम्हारी प्रजा बनेगी वो हमेशा व्याकुल ही रहेगी, उसे कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। उन्हें सब कुछ प्राप्त होगा लेकिन कभी शांति प्राप्त नहीं होगी। अनजान समस्याएं गढ़ती रचती हो अपनी ही विनिष्ट, कोलाहल कलह अनंत चले एकता नष्ट हो बड़े भेद। अभिलषित वस्तु हो दो दूर रहे, हाँ मिले अनिश्चित दुखद खेद। हृदयों का हो आवरण सदा अपने वक्ष स्थल की जड़ता। कहता अब तुम्हारे सामने ऐसी ऐसी समस्याएं आएंगी, हमेशा तुम्हारे जीवन में कोलाहल ही रहेगा, शोर ही रहेगा, तुम्हें शांति कभी प्राप्त नहीं होगी। जिस प्रदेश में रहोगे वहां पर कभी एकता नहीं आएगी, सबके बीच में भेद ही पड़ेगा, सब एक दूसरे से लड़ेंगे। तो अभिलषित वस्तु हो दूर रहे, मतलब जो जिस वस्तु की तुम अभिलाषा करोगे वो तुम्हें कभी प्राप्त नहीं होगी, तुम्हें दुख ही प्राप्त होगा। पहचान सकेंगे नहीं परस्पर, चले विश्व गिरता पड़ता। सब कुछ भी हो यदि पास भरा, पर दूर रहेगी सदा दृष्टि। दुख देगी यह संकुचित दृष्टि, अनवरत उठे कितनी उमंग। मतलब तुम्हारे मन में कितनी ही उमंग उठे, कितने भी खुश सुख के साधन मिल जाए, लेकिन तुम्हें हमेशा दुख ही प्राप्त होगा। और तुम्हारी जो प्रजा होगी, अगर उनके पास सब कुछ मिल भी जाएगा उन्हें, तो लेकिन संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी उन्हें। ठीक, चुंबित हो आंसू जलधर से अभिलाषाओं के शैल श्रृंग, जीवन नद आहाकार भरा हो उठती पीड़ा की तरंग। लालसा भरे यौवन के दिन पतझड़ से सूखे जाएं बीत, संदेह नहीं उत्पन्न रहे उनसे संतप्त सदा सभीत। मतलब तुम्हारी आंखों से हमेशा आंसू ही बहते रहे, मतलब तुम जो तुम्हारी अभिलाषाएं हैं वो पहाड़ के समान हो जाए, तुम्हें कभी प्राप्त नहीं हो। तुम्हारे जीवन में नदियों के समान, जैसे नदी में लहरें उठती हैं, तो उतनी ही दुख की लहरें तुम्हारे जीवन में उठती रहें। और जो व्यक्ति यौवन से भरा लालसा में, मतलब जो काम भावना से पीड़ित होगा, उसे कभी उसके काम को संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी। तुम्हारे मन में हमेशा संदेह ही रहेगा। फैलेगा स्वजनों का विरोध बनकर तम वाली श्याम अमा, दारिद्र्य दलित बिलखाती हो यह शस्य श्यामला प्रकृति रमा। दुख नीरत से बन इंद्र धनुष बदले नर कितने नए रंग, बन तृष्णा ज्वाला का पतंग। मतलब कहने का मतलब यह है, कितना ही तुम अपने प्रदेश को विकास कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन कभी कोई भी व्यक्ति शांत नहीं रह पाएगा। हमेशा दुख कलेश वगैरह तुम्हारे इस प्रजा में रहेंगे। वह प्रेम न रह जाए पुनीत, अपने स्वार्थों से आवृत हो मंगल रहस्य सकुचे सभीत। सारी संस्कृति हो विरह भरी, गाते ही बीते करुण गीत। आकांक्ष जल निधि की सीमा हो क्षितिज निराशा सदा रक्त। मतलब तुम हमेशा एक भटकती हुई नदी की तरह बहते रहोगे, तुम्हारे जीवन में कभी भी संतुष्टि प्राप्त नहीं होगी, तुम्हारे जीवन में कभी भी सुख नहीं आएगा। तुम राग विराग करो सबसे, अपने को कर सशस्त्र विभक्त। मस्तिष्क हृदय के हो विरुद्ध, दोनों में हो सद्भाव नहीं। मतलब तुम्हारा हृदय और तुम्हारी बुद्धि दोनों एक दूसरे के विरुद्ध रहेगी, दोनों में कभी भी तुम तालमेल नहीं बैठा पाओगे। वह चलने को जब कहे कहीं, तब हृदय विकल चल जाए कहीं। रोकर बीते सब वर्तमान क्षण, सुंदर अपना हो अतीत। मतलब तुम्हारी बुद्धि कहेगी तुम्हें चलने को, लेकिन तुम्हारा हृदय जो है तुम्हें चलने से रोकेगा। और तुम्हारा वर्तमान इतना दुखकारी होगा कि तुम्हें अपने बीते हुए क्षण सुखकर लगेंगे, तुम्हें लगेगा कि हाँ वो क्षण कितने अच्छे थे। पैंगों में झूले हार जीत, संकुचित असीम अमोघ शक्ति। जीवन को बाधा मैं पथ पर ले चले मेद से भरी भक्ति। या कभी अपूर्ण अहंता में हो रागमयी सी महाशक्ति। व्यापकता नियति प्रेरणा बन अपनी सीमा में रहे बंद। सर्व ज्ञान का शुद्र अंश विद्या बनकर कुछ रचे चंद। कर्तव्य शकल बनकर आए नश्वर छाया सी ललित कला। नित्यता विभाजित हो पल पल में काल निरंतर चले ढला।
तुम समझ ना सको बुराई से शुभ इच्छा की है बड़ी शक्ति। हो किल तर्क से भरी युक्ति जीवन सारा बन जाए युद्ध। उस रक्त अग्नि की वर्षा में बह जाए सभी जो भाव शुद्ध। मतलब तुम्हारा पूरा जीवन एक युद्ध के समान रहेगा। तुम अपने ही विचारों से लड़ते रहोगे। तुम्हें कभी भी सही विचार, तुम्हारी बुद्धि सही तरीके से काम नहीं करेगी। तुम्हें तुम्हारे जीवन में हमेशा एकदम अग्नि वर्षा सी होती रहेगी। जो भी तुम्हारे शुद्ध भाव है वो भी उसके अंदर चलकर भस्म हो जाएंगे। अपनी शंकाओं से व्याकुल तुम अपने ही होकर विरुद्ध। अपने को आवृत किए रहो दिखलाओ निज कृत्रिम स्वरूप। वसुधा के समतल पर उन्नत चलता फिरता हो दम्भ स्तूप। श्रद्धा इस संस्कृति की रहस्य व्यापक विशुद्ध विश्वासमयी। सब कुछ देकर नवनिधि अपनी तुमसे ही तो वह छली गई। हो वर्तमान से वंचित तुम अपने भविष्य में रहो रुद्ध। सारा प्रपंच ही हो अशुद्ध तुम जरा मरण में चिर अशांत। कहता तुम्हारा मन हमेशा व्याकुल रहेगा, शंकाओं से तुम हमेशा घिरे रहोगे। तुम अपने ही विचारों के विरुद्ध रहोगे। तुम्हें जो श्रद्धा थी, जो विश्वासमयी थी, उसने अपना सर्वस्व तुम्हें दिया था, तुमने उसी को छल दिया। तो तुम अपने वर्तमान में सुख कभी भी प्राप्त नहीं करोगे। तुम अपने भविष्य के लिए ही लड़ते रहोगे। जो भी कार्य करोगे तुम, वो तुम्हारा सफल नहीं होगा। तुम हमेशा के लिए अशांत ही रहोगे। जिसको अब तक समझे थे सब जीवन में परिवर्तन अनंत। अमृत वो वहीं अब भूलेगा तुम व्याकुल उसको कहो अंत। दुखमय चिंतन के प्रतीक श्रद्धा वंचक बनकर अधीर। मानव संतति ग्रह रश्मि रजु से भाग्य बांध पीटे लकीर। अब तुम श्रद्धा से हमेशा विहीन रहोगे। तुम्हारे मन में विश्वास कभी भी उत्पन्न नहीं होगा। तुम हमेशा इस भाग्य से बंद करके पुरानी लकीरों को ही पीटते रहोगे। तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। कल्याण भूमि यह लोक यही श्रद्धा रहस्य जाने न प्रजा। अतिचारी मिथ्या मान इसे परलोक वंचना से भर जा। आशाओं में अपने निराश निज बुद्धि विभव से रहे भ्रांत। वह चलता रहे सदैव सतांत। अभिशाप्त प्रतिध्वनि हुई लीन नभ सागर में अंतस्थल में जैसे छिपचाता महामीन। मृदु मरुत लहर फेनापन में तारागण झिलमिल हुए दीन। निस्तब्ध मौन था अखिल लोक तंद्रासल था वह विजन प्रांत। अब ये शाप दे करके उसको श्रद्धा से विहीन कर करके, विश्वास से विहीन कर करके जो कामदेव का शाप जो है, वो आवाज़ जो थी, जो आवाज़ आ रही थी, अभिशाप भरी जो आवाज़ थी, वो विलीन हो जाती है। जैसे पूरे समुद्र के अंदर एक मछली विलीन हो जाती है, दिखाई नहीं थी, उस तरह से आवाज़ बंद हो जाती है और सब कुछ शांत हो जाता है। आगे, रजनी तम पुंजीभूत सदृश मनुश्वास ले रहे अशांत। वे सोच रहे थे आज वही मेरा अदृष्ट बन फिर आया। जिसने डाली थी जीवन पर पहले अपनी काली छाया। लिख दिया आज उसने भविष्य यातना चलेगी अंतहीन। अब वो उस रात में, अब वो रात और काली हो गई है मनु के लिए। वो कह रहा है ये सारा पाप मेरा जो है मेरे सामने फिर से आ गया। अब इसने मेरा भविष्य फिर से लिख दिया कि मेरी जो यातना है वो हमेशा चलती ही रहेगी, मुझे इस यातना से मुक्ति नहीं मिलेगी। अब तो अवशिष्ट उपाय भी ना करती सरस्वती मधुर नाद। बहती थी श्यामल घाटी में निर्मित भाव सी अप्रमाद। सब उपल उपेक्षित पड़े रहे जैसे निष्ठुर जड़ विषाद। अब सब कुछ उसके लिए बिल्कुल बेकार हो गया। लेकिन जो नदी, सरस्वती नदी है, वो मधुर नाद करते हुए बहती जा रही है, लेकिन उसका कोई असर नहीं हो रहा। वह थी प्रसन्नता की धारा जिसमें था केवल मधुर गान। थी कर्म निरंतरता प्रतीक चलता था स्वस्थ अनंत ज्ञान। हिमशीतल लहरों का रह रह कर कूलों से टकराते जाना। आलोक अरण की किरणों का उन पर अपनी छाया बिखराना। अब धीरे धीरे सुबह हो रही है, सूर्य की किरणें जो है नदी के पानी में बिखर रही हैं, डल रही हैं, तो पानी की चमक है वो अलग ही प्रकार से दिखाई पड़ रही है। अद्भुतता निज निर्मित पथ का वह पथिक चल रहा निर्विवाद। कहता जाता कुछ सुसंवाद। प्राची में फैला मधुर राग जिसके मंडल में एक कमल खिल उठा सुनहला भर पराग। अब वो चलता जा रहा है, वो अपने आप से ही बातें करता चला जा रहा है। मनु जो है चलता जा रहा है और वो जो नदी में एक कमल के समान एक पुष्प खिल जाता है जिसके परिमल से व्याकुल हो श्यामल कलरव सब जाग उठे। आलोक रश्मि से बने अंचल में आंदोलन अमंद। करता प्रभात का मधुर पवन सब और वितरने को मरंद। उस रम्य फलक पर नवल चित्र सी प्रकट हुई सुंदर बाला। अब उस सुंदर दृश्य के अंदर उस नदी में एक सुंदर बाला सामने से प्रकट होती है जिसका नाम ईड़ा है। वह नहन महोत्सव की प्रतीक अमलान नली की नवमाला। सुषमा का मंडल सुष्मित सा बिखराता संस्कृति पर सुराग। सोया जीवन का तम विराग बिखरी अलके जो तर्क जाल। अब उसकी सुंदरता का वर्णन किया है, उसकी आंखों का वर्णन किया, उसकी आंखें इतनी सुंदर हैं। अब ऐसा लग रहा है, उसके आने से ऐसा लग रहा है कि जीवन का सारा अंधेरा खत्म हो गया।
और जो उसकी लटें हैं, अलके मतलब जो उसकी लटें हैं वो ऐसे उलझी हुई है जैसे कोई जाल हो। वह विश्व मुकुट सा उज्ज्वल तम शशिखंड सदृश था स्पष्ट भाल, दो पदम प्लास चषक से दृघ होते थे अनुराग विरोग ढाल, गुंजरित मधु से मुकुल वह आनंद जिसमें भरा ज्ञान भरा गान, वक्षस्थल पर एकत्र धरे संस्कृति के सब विज्ञान ज्ञान। उसको देख कर के मनु फिर से एक बार से आकर्षित हो जाते हैं उसकी सुंदरता को देख करके। था एक हाथ में कर्म कलश वसुधा जीवन रस सार लिए, दूसरा विचारों के नव को था मधुर अभय अवलंब दिए, त्रिवली थी त्रिगुण तरंगमयी आलोक वसन लिपटा अराल, चरणों में थी गति भरी ताल। अब जो ईड़ा है वो सामने से आ रही है, उसके एक हाथ में कर्म कलश है, वो बुद्धि का प्रतीक है। ईड़ा जो है वो बुद्धि का प्रतीक है, जो अब उसको मनु को काम करने के लिए प्रेरित कार्य करने के लिए प्रेरित करती है। आगे नीरव थी प्राणों की पुकार, मूर्छित जीवन सर निस्तंग निहार घिर रहा था अपार, निस्तब्ध अलस बनकर सोई चलती ना चंचल बयार, पीता मन मुकुलित कंज आप अपनी मधुर बूंदे मधुर मौन। अब उसे देखकर मनु के मन में फिर से हलचल होने लगती है, एक अलग तरीके की उसे पवन दिखने लगती है, मतलब पवन का ऐसा हवा का एहसास होने लगता है। निश्वंत दिगंत में रहे रुद्र सहसा बोले मरु अरे कौन, आलोकमयी स्मृति चेतना आई यह हेमवती छाया, तंद्रा के स्वप्न तिरोहित थे बिखरी केवल उजली माया, वह स्पर्श दुलार पुलक से भर बीते युग को उठता पुकार। अब उसको देखकर मनु बोलता है कि ये कौन है, एक माया के समान मेरे सामने फिर से प्रकट हो गई है, ये है कौन। विचिया नाचती बार बार प्रतिभा प्रसन्न मुख सहज खोल, वह बोली मैं हूँ ईड़ा, कहो तुम कौन यहाँ पर रहे डोल, नासिका नुकीली के पतले फुट पर फरक रहे स्मित अमोल। अब वो हंसते हुए एक स्माइल देते हुए कहती है मैं ईड़ा हूं लेकिन तुम कौन हो। मनु मेरा नाम सुनो बाले, मैं विश्व पथिक सह रहा कलेश, स्वागत पर देख रहे हो तुम यह उजड़ा सारस्वत प्रदेश, भौतिक हलचल से यह चंचल हो उठा देश ही था मेरा, इसमें अब तक हूँ पड़ी इसी आशा से आए दिन मेरा। कहता मैं मनु हूँ, मैं एक विश्व पथिक हूँ, मैं एक पथिक हूँ, राहगीर हूँ, मैं चलता हुआ यहाँ आया हूँ जो जीवन के क्लेश को सह रहा है। तो ईड़ा कहती तुम्हारा स्वागत है, ये उजड़ा हुआ सारस्वत प्रदेश जो तुम देख रहे हो ये मेरा ही है, ये कभी बहुत सुंदर हुआ करता था, ये मेरा ही देश है, अब मैं इसी आशा से इस देश में हूँ कि इसका फिर से विस्तार हो, इसका विकास फिर से होगा। मैं तो आया हूँ देवी, बता दो जीवन का क्या सहज मूल, भव के भविष्य का द्वार खोल, इस विश्व कुहर में इंद्रजाल जिसने रचकर फैलाया है, ग्रह तारा विद्युत नखत माल। कहता हूँ मैं तो यहाँ भटकते हुए महारागीर हूँ, तुम मुझे बताओ इस जीवन का मूल क्या है, मेरे जीवन का मैं क्या कर सकता हूँ, भविष्य के बारे में मुझे कुछ बताओ, मुझे तो सब कुछ एक इंद्रजाल की तरह प्रतीत हो रहा है। सागर की भीषणतम तरंग सा खेल रहा वह महाकाल, तब क्या इस वसुधा के लघु लघु प्राणी को करने को सभीत, उस निष्ठुर की रचना कठोर केवल विनाश की रही जीत, तब मूर्ख आज तक क्यों समझे हैं सृष्टि उसे जो नाशमयी। कह रहा है कि सागर की भीषण तरंग, मतलब ये जो महाकाल मतलब जो प्रभु है ये एक सागर की तरह की खेल क्यों खेलते हैं, जब ये छोटे छोटे प्राणी इनको यही डर है इनका विकास विनाश ही होना है, तो इसको सृष्टि कहते ही क्यों है, ये सृष्टि है ही क्यों। उसकी अधिपति होगा कोई जिस तक दुख की ना पुकार गई, सुख नीड़ों को गहरे रहता अविदित विषाद का चक्रवाल, किसने यह पट है दिया डाल, शनिका सुदूर वह नील लोक। कहता वो एक ही अधिपति है, इस पूरे संसार का अधिपति है, उसके पास इस संसार की पीड़ा क्यों नहीं जाती। यहाँ पर कोई ऐसा कोई व्यक्ति कोई नहीं है जिसको कभी दुख ने ना घेरा हो, ऐसा कोई नहीं जो हमेशा सुखी रहा हो। जिसकी छाया सा फैला है ऊपर नीचे यह गगन शोक, उसके भी परे सुना जाता कोई प्रकाश का महाओक, वह एक किरण अपनी देकर मेरी स्वतंत्रता में सहाय, क्या बन सकता नीति जाल से मुक्ति दान कर उपाय। क्या मुझे मुक्ति प्राप्त हो सकती है, जो जिसने ये सृष्टि बनाई है वो एक आशा की किरण देकर, एक स्वतंत्रता की किरण देकर के मुझे मुक्ति दान कर सकता है। कोई भी हो वह क्या बोले, पागल बन नर निर्भर न करे, अपनी दुर्बलता बर संभाल गंतव्य मार्ग पर पैर धरे, मत कर पसार निज पैरों चलने की जिसको रहे झोंक, उसको कब कोई सके रोक। कहता कोई कुछ भी बोले, सब कुछ मनुष्य को अपने ऊपर निर्भर रहना चाहिए, उसे अपनी दुर्बलता को संभाल करके गंतव्य पर मतलब अपने रास्ते पर खुद के पैरों से चलना चाहिए, अपने खुद के पैरों से चलना चाहिए। कोई कुछ भी कहे, कोई कुछ रोके, लेकिन उसे चलते जाना चाहिए। हाँ तुम ही हो अपने सहाय,
जो बुद्धि कहे उसको न मान कर फिर किसकी कर नर शरण जाए। जितने विचार संस्कार रहे उसका ना दूसरा है उपाय। यह प्रकृति परम रमणीय अखिल ऐश्वर्य भरी शोधक विहीन। कहती है ईड़ा उसे कहती है, हाँ तुम खुद ही अपनी सहायता कर सकते हो। जो अपनी बुद्धि की ना मानकर चलता है तो वो किसकी शरण में जाएगा, उसकी कोई रक्षा नहीं कर सकता। जो अपने खुद की बुद्धि का इस्तेमाल नहीं कर सकता तो उसकी रक्षा भी कोई नहीं कर सकता, उसको कोई राह नहीं दिखा सकता। जितने विचार तुम्हारे पास हैं उसी से तुम आगे बढ़ सकते हो और कोई दूसरा उपाय है नहीं। तुम उसका पटल खोलने में परिकर कसकर बन कर्मलीन, सब नियमन शासन करते बस बढ़ा चलो अपनी क्षमता। तुम ही इसके निर्णायक हो कहीं विषमता या क्षमता। तुम जड़ता हो चैतन्य करो विज्ञान सहज साधन उपाय। कहता तुम्हें अपने पटल अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके अपनी बुद्धि को खोल करके अपने कर्म में लीन रहना चाहिए। तुम्हें हमेशा अपना शासन करो और अपनी क्षमता के अनुसार आगे बढ़ते चले जाओ। तुम खुद ही निर्णायक हो, तुम खुद निर्णय ले सकते हो क्या सही है और क्या गलत है। क्षमता विषमता का निर्णय तुम्हें खुद को लेना है। अपनी जो तुम्हारे अंदर जड़ता आ गई है, जो निष्क्रियता आ गई, उसको सक्रिय करो, अपने आप को चेतन बनाओ और अपने साधनों का सहज उपाय करो। विज्ञान के सहारे मतलब अपनी बुद्धि के सहारे। यश अखिल लोक में रहे छाए, हंस पड़ा गगन यह शून्य शोक। जिसके भीतर बसकर उजड़े कितने ही जीवन मरण शोक। कितने हृदयों के मधुर मिलन क्रंदन करते बन विरह कोक। ले लिया बहार अपने सिर पर मनु ने यह अपना विषम आज। हंस पड़ी उषा प्राची नभ में देखे नर अपना राजकाज। चल पड़ी देखने वह कौतुक चंचल मल्याचल की बाला। लखलाली प्रकृति कपोलों में गिरता तारा दलमत वाला। अब उसकी सारी ईड़ा की सारी बातें सुनकर मनु सब कुछ अपने सर पर ले लेता है। उसकी पूरे शहर की पूरे नगर की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेता है और कर्म करने के लिए वो तैयार हो जाता है। तो उसे सब कुछ हंसता हुआ सब कुछ अच्छा सा प्रतीत होने लगता है। उनिद्र कमल कानन में होती थी मधुबों की नोकझोंक। मधु मतलब भंवरों की नोकझोंक चल रही है। वसुधा विस्मृत थी सकल शोक। जीवन निशित का अंधकार भग रहा क्षितिज के अंचल में मुख आवृत होकर निहार। मतलब जो उसके अंदर गहन अंधकार था, गहरा अंधकार था, वो ढलने लगा है, वो खत्म होने लगा, अंधकार खत्म होने लगा, उसे आशा की किरण दिखाई पड़ने लगी है। तुम ईड़ा उषासी आज यहाँ आई हो बन कितनी उदार। कल रव कर जाग पड़े मेरे मनुभाव सोए विहंग। हस्ती प्रसन्नता चाव भरी किरणों की सी तरंग। अवलंब छोड़कर औरों का जब बुद्धिवाद को अपनाया। कहता ईड़ा तुम मेरे जीवन में प्रकाश बनकर आई हो, तुम कितनी उदार हो, तुमने मेरे जीवन का उद्धार किया है। मेरे मन के सारे सोए हुए भाव जाग उठे हैं, मेरे मन में आशा की किरण आ गई है और मैं बुद्धिवाद को अपनाने के लिए तैयार हूँ। मैं बड़ा सहज तो स्वयं बुद्धि को मानो आज यहाँ पाया। मैं मेरे विकल्प संकल्प बने जीवन हो कर्मों की पुकार। सुख साधन का हो खुला द्वार। कहता अगर मैं आगे बढ़ा, मैंने अपनी बुद्धि को उससे जरा सोचा, तो मैंने जब आगे बढ़ने का सोचा तो मेरी बुद्धि ने मुझे आगे बढ़ने दिया। मैंने अपनी बुद्धि को आज पा लिया है। जो मेरे विकल्प थे, विकल्प मतलब था जो मेरे लिए ऑप्शंस थे, वो मेरा संकल्प बन गए हैं। विकल्प मतलब ऑप्शंस होता, वो मेरे लिए संकल्प बन गए हैं। और मेरे जीवन के कर्मों की पुकार है कि मुझे आगे बढ़ना है और सुख साधन के द्वारों को खोलना है और सुख साधन को प्राप्त करना है।